कल हम जो क्लास किए थे यम में 3rd सेमेस्टर फर्स्ट पेपर गृह विज्ञान का, अब ये हमारी दूसरी क्लास है। अब हम उसके आगे अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। गुणात्मक चर। डी अमेटो के अनुसार गुणात्मक चर वे हैं जो मात्रा की दृष्टि से क्रमित नहीं किए जा सकते या मापे नहीं जा सकते। इस प्रकार के चर के उदाहरण विभिन्न प्रकार की प्रजातियों, धर्म, व्यवसाय आदि। अब 9वां क्वेश्चन हमारा है, प्रतिदर्श का अर्थ। उत्तर, गुडे एवं हाट के अनुसार प्रतिदर्श, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि विस्तृत समूह का छोटा प्रतिनिधित्व है। व्यक्तियों या वस्तुओं के विस्तृत समूह का एक छोटे आकार का प्रतिनिधि ही प्रतिदर्श है, जिसके आधार पर संपूर्ण जनसंख्या के लिए विश्वसनीय एवं वैध निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अब हमारा 10वां क्वेश्चन है, प्रतिचयन को परिभाषित कीजिए। उत्तर, बोगार्ड्स के अनुसार पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार एक समूह में से निश्चित प्रतिशत की इकाई का चुनाव ही प्रतिचयन कहलाता है। करलिंगर के अनुसार किसी जनसंख्या या समिष्टि मतलब समूह होता है के किसी जनसंख्या या समिष्टि से उसके प्रतिनिधि स्वरूप एक अंश चुन लेने को प्रतिचयन कहते हैं। अब हमारा 11वां क्वेश्चन, दैव निर्दर्शन की परिभाषा दीजिए। अब उत्तर, दैव निर्दर्शन को संयोगिक या यादृच्छिक निर्दर्शन भी कहते हैं। दैव निर्दर्शन वह निर्दर्शन है जिसमें समग्र की प्रत्येक इकाई के चुने जाने के समान अवसर होते हैं। इसमें समग्र की इकाइयों के व्यक्तिगत महत्व को समाप्त कर उसके स्थान पर संभावना के प्रतिष्ठित कर दिया जाता है। ये वाला हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें एक दूसरे वैज्ञानिक हैं, पार्टेन के अनुसार दैव निर्दर्शन विधि का उपयोग उस समय माना जाता है जब चुनाव की विधि ऐसी हो कि समग्र की प्रत्येक इकाई तथा तत्व के चुने जाने का समान अवसर हो। अब हमारा 12वां क्वेश्चन, अंश प्रतिचयन क्या है? यह वह प्रतिचयन की विधि है जिसमें समिष्टि के गुणों या विशेषताओं के आधार पर अंशों या वर्गों में विभाजित करके प्रत्येक अंश से आकस्मिक प्रतिचयन किया जाता है। इस विधि द्वारा अध्ययन इकाइयों का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि विभिन्न अंशों या वर्गों में उसी अनुपात में अध्ययन इकाइयों का चुनाव हो जिस अनुपात में इकाइयाँ समिष्टि में विद्यमान हैं। अब हमारा 13वां क्वेश्चन, अवलोकन विधि को परिभाषित कीजिए। 12वां क्वेश्चन हमारा, अंश प्रतिचयन क्या है? उत्तर, यह वह प्रतिचयन की विधि है जिसमें समिष्टि के गुणों या विशेषताओं के आधार पर अंशों या वर्गों से विभाजित करके प्रत्येक अंश से आकस्मिक प्रतिचयन किया जाता है। इस विधि द्वारा अध्ययन इकाई का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि विभिन्न अंशों या वर्गों में उसी अनुपात में अध्ययन इकाई का चुनाव हो जिस अनुपात में इकाइयाँ समिष्टि में विद्यमान हैं। अब हमारा 13वां क्वेश्चन है, अवलोकन विधि को परिभाषित कीजिए। उत्तर, मोजर के अनुसार अवलोकन विधि को उचित रूप से वैज्ञानिक पूछताछ की श्रेष्ठ विधि कहा जाता है। ठोस अर्थों में निरीक्षण में कानों और वाणी की अपेक्षा नेत्रों का उपयोग होता है। वैज्ञानिक हैं
डॉक्टर D.N. श्रीवास्तव के अनुसार यह वह वैज्ञानिक विधि है जिसमें अध्ययनकर्ता कानों या वाणी की अपेक्षा प्रकृति में घटित होने वाली स्वाभाविक घटनाओं का अध्ययन अपने नेत्रों द्वारा करता है। यह क्रमबद्ध अध्ययन है जो यथार्थ रूप में या समाज की जीवंत परिस्थितियों में किया जाता है। अब हमारा 14वां क्वेश्चन है साक्षात्कार क्या है? उत्तर, साक्षात्कार का आशय अनुसंधानकर्ता द्वारा उन व्यक्तियों से मिलता है जो अनुसंधान की समस्या से संबंधित है। मानवेंद्र नाथ वसु के अनुसार एक साक्षात्कार को कुछ विषयों को लेकर व्यक्तियों के आमने सामने का मिलन कहा जा सकता है। और दूसरे वैज्ञानिक हैं P.B. यंग के अनुसार साक्षात्कार को ऐसी क्रमबद्ध पद्धति के रूप में माना जाता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में थोड़ा बहुत कल्पनात्मक रूप से प्रवेश करता है जो कि उसके लिए सामान्यतः तुलनात्मक रूप से अपरिचित है। और एक वैज्ञानिक है गुडे एवं हार्ट के अनुसार मौलिक रूप से साक्षात्कार सामाजिक अंतरक्रिया की एक प्रक्रिया है। और अब हमारा 15वां क्वेश्चन, अनुसूची को परिभाषित कीजिए। वैज्ञानिक हैं गुडे एवं हार्ट के अनुसार अनुसूची उन प्रश्नों के एक समूह का नाम है जो साक्षात्कारकर्ता द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के आमने सामने की स्थिति में पूछे और भरे जाते हैं। दूसरे वैज्ञानिक है बोगार्ड्स के अनुसार अनुसूची संक्षिप्त प्रश्नों की एक रचना है जिसे सामान्यतः सर्वेक्षणकर्ता स्वयं रखता है तथा अपने अन्वेषण में अग्रसर होने के साथ साथ भरता है। अब हमारा 16वां क्वेश्चन है प्रश्नावली को परिभाषित कीजिए। उत्तर, सामान्य रूप से प्रश्नावली का अर्थ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की उस प्रणाली से है जिसमें एक पत्रक प्रारूप या प्रपत्र का उपयोग किया जाता है जिसे उत्तरदाता स्वयं भरता है। P.B. यंग के अनुसार मापन योग्य सामाजिक घटना के अध्ययन में समाज वैज्ञानिक प्रश्नावली को प्रमुख रूप से सहायक यंत्र के रूप में प्रयुक्त करते हैं। और दूसरे वैज्ञानिक है J.D. पोप के अनुसार एक प्रश्नावली को प्रश्नों के एक ऐसे समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उत्तर सूचनादाता को बिना अनुसंधानकर्ता की व्यक्तिगत सहायता के ही देना होता है। अब हम इसके आगे कल पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। हम एक एक लोगों का कमेंट पढ़ेंगे और जो आप लोग कहेंगे वैसे हम आगे वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।